बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में कुछ लेक्चर्स। तो आपने क्या करना है कि आपने गूगल में जाके डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ से आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये इसका लिंक है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन होगी। जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद भी आपसे ये कुछ अपनी डाउनलोडिंग करेगा, अपने एसडीकेस वगैरह उसको डाउनलोड करेगा, फिर वो आपका कंप्लीट होगा। मतलब अकेला ये डाउनलोड कर लेने से मतलब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो आपका इंस्टॉलर होगा वो दोबारा से कुछ चीज़ें जो है ना, यहाँ कोई नई चीज़ें डाउनलोड करेगा। उसके बाद आपकी मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। तो वो आपने ध्यान रखना है, उसको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने ये करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लें, यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से आप एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर लें। इसको नेक्स्ट करें और इसको आप फिनिश, जो इसका नाम आपने नाम देना है, नाम उसको दे लें, जहाँ पे आपने इसको सेव करना है वो इसकी लोकेशन दे दें, और इसकी लैंग्वेज आपने जावा कर देनी है, और इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा बिल्ड होने में, हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट, या आपके कंप्यूटर की स्पीड के लिहाज से और आपके नेट की स्पीड के लिहाज से ये कुछ टाइम लेगा, कम या ज़्यादा। इसका आपने वेट करना है। अभी देखिए हमारे सामने जो है ना, इसने 2 फाइलें ओपन कर दी हैं। एक इसने मेन एक्टिविटी ओपन की है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये कोडिंग फाइल है, जावा कोडिंग फाइल। और एक इसने ओपन किया है एक्टिविटी मेन। अगर इसके हम कोड में जाएं तो ये XML का कोड है जो कि इसके लेआउट को डिफाइन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरी एंड्रॉयड की वीडियोज़ अगर आप देखें मेरे चैनल पे, तो पहले मैंने बताया हुआ है कि जो एंड्रॉयड के अंदर है, जो भी एक्टिविटी होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक उसका लेआउट कोड और एक उसका जावा कोड। तो ये इसका जावा कोड है, ये इसका लेआउट कोड है। तो लेआउट कोड XML के अंदर होता है और ये जावा के अंदर। तो 2 फाइलें पे ये जनरल का मतलब ये 2 फाइलों पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी बटन लगाना है, लेकिन आप ये देख लें पहले कि जो मेरी सेटिंग है, जो मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग है वो कैसी है। अगर आपने ये जो है, जो मेरी सेटिंग है, ये अगर आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में चलानी है, तो पहले इसमें ये बात है कि आप अगर जाएं हेल्प में, अबाउट पे क्लिक करें, तो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन है वो 4.1.1 या इससे अबव होना चाहिए, ताकि वो सेटिंग उसमें चल जाए। अगर ना भी हो तब भी उम्मीद है चल जाएगी। तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है। तो मैं यहाँ पे जो सेटिंग इसकी एक्सपोर्ट कर दूंगा, ताकि आप ने अगर इंपोर्ट करनी हो तो आप उसको इंपोर्ट कर लें। तो देखें, जब आपको ये फ़ाइल मिलेगी, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइल में, मैनेज आईडी सेटिंग, और यहाँ से इंपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, और जो फाइल मैं आपको दूंगा वो आपने इंपोर्ट कर लेनी। अभी मैं पहले इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट किया, और अब देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ना इसमें चेक कर रहा हूँ कि मैंने हर सेटिंग अपनी जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। सेलेक्ट ऑल कर लिया, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने लिखा डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर किसी फोल्डर में डाल लेते हैं। तो ये मैंने फोल्डर बना लिया सेटिंग, और इसे मैंने यहाँ पे बल्कि ये मेरा ख्याल है कि इधर ही जाके सेव हो गई, तो इससे मैं यहाँ ही करता हूँ, ये कहीं और सेव नहीं हो रही। इसे मैंने ओके किया, तो ये मेरी सेटिंग जो है ना एक्सपोर्ट होगी। इस मैंने क्लिक किया शो इन एक्सप्लोरर, तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी सेटिंग जो है ना ये आ गई। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी किया, और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ले आया। ये मेरे पास इसकी सेटिंग आ गई है। अब ये जो मैं सेटिंग है, ये मैं अपने वीडियो के नीचे को लिंक दूंगा आपको, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये फाइल आपको मिल जाएगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना उस लिंक के ज़रिए से। तो ये मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ही में इसको मैं मैं इसका लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सेटिंग आप जब ये सेटिंग आपके पास आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है, फाइल में जाना है, मैनेज आईडी सेटिंग, इंपोर्ट सेटिंग, और यहाँ से जहाँ पे आपके पास फाइल, अगर आप डेस्कटॉप पे की है तो उसको डेस्कटॉप पे यहाँ लिखें डेस्कटॉप, टैब दबाएं, ये आपका आ गया डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके पास ये जो सेटिंग आ गई है, तो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप में
डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में गए तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है, ये सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करके करना है ओके। तो जो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग है वो सेम सेटिंग आपके पास भी हो जाएगी और उसमें आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, वो कौन सी है, वो फ़ॉन्ट है, उसका नाम है फिरा कोड। तो मैंने सिंपली जो है ना गूगल में सर्च किया डाउनलोड फिरा कोड फ़ॉन्ट्स, तो ये मेरे पास जो है ना fonts.google.com की साइट आई है। तो यहाँ पे मैंने किया डाउनलोड फैमिली, जब मैंने इस पर क्लिक किया डाउनलोड फैमिली पे तो वहाँ पे मुझे एक फ़ाइल मिली है, वो एक मतलब ज़िप फाइल है। तो ये मुझे जो है ना फिरा कोड, ये मुझे फ़ाइल मिली है। तो ये मेरा हाल है यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। बल्कि यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैंने फ़ाइल डाउनलोड की, डाउनलोड फैमिली, तो ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, शो इन फोल्डर किया और इसको आपने जो है ना कॉपी किया, डेस्कटॉप पे ले आए, पेस्ट किया और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और अब इसके अंदर ये फ़ॉन्ट्स आई हैं, इसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा स्टैटिक में जाके ये भी इनको भी इंस्टॉल कर देना सबको, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। एक फ़ॉन्ट्स हैं, बाकी मेरे जो मैंने सेटिंग की हुई है वो सारी सेटिंग आपके कंप्यूटर पे चल जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपने जो है ना इसका, बल्कि ये भी मैं साथ आपको ना इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप एक ही लिंक में डाउनलोड कर लें। तो ये आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। बाकी जब सेटिंग हो जाएगी अब हम कोड करते हैं। देखिए सेटिंग का ये फ़ायदा है, जो मैं कोड कर रहा हूँ या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मेरी ख़ास सेटिंग है। वो सेटिंग आपके आपके अगर कंप्यूटर में सेम होगी तो आपको परेशानी का सामना नहीं होगा कि कुछ मतलब जो काम मेरे कंप्यूटर में हो रहा है वो आपके में नहीं हो रहा, तो वो फिर इशू होगा, आपको परेशानी। इसलिए ये सेटिंग अगर आप इंपोर्ट कर लेंगे तो ये मतलब जो एंड्रॉयड स्टूडियो की अपनी है उसके अंदर कोई भी मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, जो डायरेक्ट सेटिंग है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो बाकी देखें कि अब अगर हमने यहाँ पे लगाना है बटन, तो मैं डिज़ाइन में गया, इधर मैंने बटन लगा लिया, या मैंने उठा के ना यहाँ से बटन लगा लिया। तो देखिए इनका ध्यान रखना है, ये कोड है, स्प्लिट है, डिज़ाइन है, ये टैब्स हैं इसके, आपको अगर परेशानी हो तो इसको देख लें। तो देखिए सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको क्या क्या शो हो रहा है। देखिए सबसे ऊपर ये मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे इसका मेन्यू है और इस साइड पे आपकी जो है ना प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट उसका कोड शो होता है, मैनिफेस्ट, जावा, रेज, ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। नीचे कुछ विंडोज़ है आपके पास, लॉग कैट विंडो है, लॉग कैट जब हम इसको यूज़ करेंगे या अगर आप ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर लॉग कैट का यूज़ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद बिल्ड है, तो ये आपको दिखाता है कि ये भी आप जो है ना चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं। बाकी जो है ना उसके अलावा अगर आपने एक्सएमएल फाइल खोलनी होगी तो एक कोड का टैब है, एक स्प्लिट का टैब है, एक डिज़ाइन का टैब है। अगर कोई परेशानी हो तो ये आपने देख लेना है कि आप कौन से टैब में है। जो मैंने आप मतलब जो मैंने टैब ओपन किया वीडियो में, क्या वो आपके पास ओपन है कि नहीं। तो डिज़ाइन में गए, ये मेरे पास बटन आ गया, इसको मैंने इधर लगाया, इसके मैंने कंस्ट्रेंट बना दिए, इन्फर कंस्ट्रेंट, तो इससे कंस्ट्रेंट बन गए। बल्कि मैं इसको ना एक बार यहाँ से ये जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ख़त्म कर दिया, ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू मैंने ख़त्म कर दी, इसको डिलीट कर दिया। अब ये मेरा है, ये जो है ना बटन, इसको सेंटर में ले आए और इसके कंस्ट्रेंट बना दिए, तो इसके कंस्ट्रेंट सेट हो गए। तो अब ये करना है हमने कि इसके ऊपर एक आईडी भी मेरे ख्याल से लगी हुई, खुद ही आईडी इसके ऊपर लगी है बटन। तो देखें ये हमारा लेआउट कोड है। अब इसको हमने एक्सेस करना है अपनी जावा फाइल के अंदर, ये हमारी जावा फाइल है। अगर आप इसको टोटली जो है ना क्लियर करें तो ये समझें अगर आपने जावा कोड किया हुआ, जावा में आपने क्लास बनाई होगी, तो वही क्लास को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो मेरे लेक्चर है CS619 के, वहाँ से आप देखें आपको पूरा क्लास का और जो इसके कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनका आइडिया हो जाएगा, तो वो लाजमी देखें, वो देखें। उसके बाद जो एंड्रॉयड की 2020 मतलब एंड्रॉयड की 2020 की वीडियोज़ हैं वो भी आप उसको भी चेक करें ताकि ये सारा आपको आइडिया हो जाए। तो देखिए मैंने इसको वो मतलब जो मेरा जावा कोड है मैंने टोटली क्लियर कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ ऊपर पैकेज शो हो रहा है, तो पैकेज जो है ना वो होता है ज़रूरी लगाना। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने करना है कि मैंने स्टार्ट किया क्लास। अब क्लास का नाम क्या होगा, मेन एक्टिविटी, तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन ये जो इसका मतलब फाइल का नाम है वो इसका नाम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं इसको ना मैं एक बार टोटली डिलीट कर देता हूँ, ये मेरी फाइल डिलीट होगी। मैं दोबारा क्लिक किया न्यू जावा क्लास, जिस तरह आप इंटेलिजेंट आइडिया में करते हैं, उससे मैं क्लास बना रहा हूँ, उसका मैं नाम दे दिया मेन एक्टिविटी।
तो लाजमी नहीं इसका नाम ये हो, लेकिन ये है कि जो अभी आपको बताया तो यही आप रख लें ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना हो। तो जो नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाया वही नाम आप लगा लें। तो ये हमारे पास एक क्लास आ गई, ऊपर पैकेज आ गया, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी। अब इसको हमने एक्सटेंड करना है ऐप कंपैट एक्टिविटी से। ऐप कंपैट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐप कम कंट्रोल स्पेस बना है, कंट्रोल स्पेस। तो इसके अंदर एक होती है एक इसके अंदर ना होता है प्लगइन। तो प्लगइन में इसमें कर लेता हूँ, उसका नाम है प्रेजेंटेशन असिस्टेंट। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं प्रेजेंटेशन असिस्ट इंटेलीजे प्लगइन। तो ये इंटेलीजे का प्लगइन है, तो यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा। तो हम ये करते हैं कि इसको गेट किया और यहाँ से हमने इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ना डाउनलोड कर लिया। शो इन फोल्डर, तो इसको डेस्कटॉप पे ले आए। डेस्कटॉप पे ले आए, यहाँ पे हमने बना दिया फोल्डर प्लगइन और इसके अंदर उसको पेस्ट कर दिया। इसको एक बार एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना, ये प्रेजेंटेशन असिस्टेंट लिंक। तो इसको हम जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे करेंगे सेटिंग और प्लगइन में गए। प्लगइन में जाके हमने यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे क्या है इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम डिस्क, इस पर क्लिक किया और जब मैंने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया, डेस्कटॉप के अंदर जाके मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया प्लगइन। प्लगइन प्लगइन में गया, प्लगइन में मैंने ये प्रेजेंटेशन असिस्टेंट ओके किया, ओके किया। तो ये मेरा जो है ना प्रेजेंटेशन असिस्टेंट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया टोटली। तो अब क्या होगा, अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट यूज़ करूँगा तो नीचे जो है ना नीचे वो शो होगा। तो भी मैं आपको चेक कराता हूँ, ऐप कंपैट कंट्रोल स्पेस दबाया, देखें नीचे शो हो रहा है कंट्रोल स्पेस। कोड कंप्लीशन का ये शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस ऐप कंपैट एक्टिविटी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा ऑन सी आर लिख के ऑन क्रिएट लिख के मैंने टैब दबाया, तो ये पूरा ऑन क्रिएट हो गया। तो ये ऑन क्रिएट हमारे पास यहाँ पे जो है ना आ गया, या इस तरह कर सकते हैं ऑन क्रिएट, और ऑन क्रिएट सिंपल जो है ना बंडल वाला, ये आपने सिंपल जो है ना बंडल वाला इस पर क्लिक करना। देखें और भी है लेकिन आपने ऑन क्रिएट सिंपल इसके अंदर बंडल है उस पर आपने एंटर कर देना। तो ये आपके पास बना। उसके बाद आपने करना सेट कंटेंट व्यू। अब ये जो हम कर रहे हैं सेट कंटेंट व्यू, ये हम कर रहे हैं कि हम अपनी जावा फाइल को और इस XML फाइल को इसको आपस में लिंक कर रहे हैं। इस फाइल को लिंक कैसे कर रहे हैं, सेट कंटेंट व्यू से मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट का व्यू है वो r.layout एक्टिविटी मेन है, यहाँ पे है, ये फाइल है, तो वो आपस में लिंक हो गए। सिंपली इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे मोबाइल की एक स्क्रीन बनी है, उस स्क्रीन के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी जावा कोड है, एक उसका XML कोड। तो दोनों हमने बनाए, उनको आपस में लिंक किया, हमने लेआउट में लगाया बटन और इसको आपस में लिंक किया। तो अब अगर हम इस ऐप को चलाएंगे अपने मोबाइल में तो हमें ये प्रॉपरली एक व्यू शो होगा जिसके अंदर ये हमें डिज़ाइन या ये हमें एक्टिविटी शो होगी जिसके अंदर ये एक स्क्रीन होगी, क्योंकि हमने जावा में उसको लिंक किया। अगर हम इसको जावा में लिंक नहीं करते फिर हमें कोई भी स्क्रीन शो नहीं। अगर मैं ये लाइन हटा दूँ यहाँ से तो फिर क्या होगा, फिर खाली स्क्रीन शो होगी। एक एक्टिविटी तो है क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी हमने एक्टिविटी बनाई है, उसको एक्सटेंड किया है एक एक्टिविटी, लेकिन इसका कोई भी लेआउट फाइल नहीं है या इसका कोई भी लेआउट नहीं है। अगर हम ये लगाएंगे तो फिर वो लेआउट इसका लिंक होगा, या इसका लेआउट लिंक हो गया। तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये इसका जो है ना बटन, अगर हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना, अगर हमने इसका टेक्स्ट वगैरह या कलर वगैरह चेंज करना है
तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे इसका ना टेक्स्ट वगैरह, तो ये देखें ये इसका टेक्स्ट है, यहाँ मैंने लगा दिया माई बटन, तो जो मैंने लगाया है वो वहाँ पे शो हो गया। इस तरह आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो इसका बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसका कलर जो है ना कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका कलर जो है ना चेंज हो गया। तो ये आपके पास पूरी ऑप्शन है। ये आपने अभी क्या किया, एक बटन लगाया है और एक एक्टिविटी बनाई है, उसके दो पार्ट्स जो होते हैं उनको बनाया है, उनको आपस में लिंक किया है, तो ये आपका एक ऐप के अंदर एक एक्टिविटी बन गई, आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने अभी आपको ये रिकॉर्ड किए वीडियो आपके लिए मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि एक बेसिक आइडिया या जो मेरी एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग है वो आपके सामने आ जाए, उसको इंपोर्ट कैसे करना है वो आप देख लें, और एक बेसिक ओवरव्यू आपको हो जाए कि एंड्रॉयड ऐप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके अलावा देखें हमारे पास ये ऐप है, ऐप के अंदर यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट, जावा और रेज। तो मैनिफेस्ट को आप समझें कि इसके अंदर हमारी ऐप की सेटिंग होती है। जिस तरह अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कोई भी, तो आपकी ऐप की जो सेटिंग होती है वो होती है मैनिफेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमारी ऐप के कोड की मैनिफेस्ट के अंदर इसकी सेटिंग होती है। जावा के अंदर जावा कोड होता है। रेज के अंदर हमारे पास जो हमारी होते हैं लेआउट वगैरह या जो इमेजेस वगैरह या कुछ चीज़ें हमने लगानी होती हैं, एसेट्स वगैरह, वो होती हैं रेज। इससे मुराद है रिसोर्सेज। उसके अलावा यहाँ पे है ग्रेडेड स्क्रिप्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ये एक होती है मेन फाइल, एक तो ऊपर वाली एक ये वाली सेकंड फाइल है। इसके अंदर हम इसके अंदर भी हमारी ऐप की सेटिंग होती है कि इसका मिन एसडी के वर्जन कौन सा, टारगेट कौन सा है, और इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही हैं। लेकिन अभी आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब आप के पास वो आएंगी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर साथ साथ आपको बताया जाएगा कि हम कौन सी लाइब्रेरी है, कौन सी फाइल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ आपको ये ओवरव्यू देने के लिए एक थी वीडियो ताकि आप इसको यूज़ करें। अब देखें हमारे पास जो बटन है, बटन तो शो हो रहा है, लेकिन अब हमने उसके ऊपर एक इवेंट लगाना है क्लिक का। तो वो अगर आप जाएँ मेरे चैनल पे, तो चैनल के ऊपर मेरे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज़रा वीडियो है कि हाउ टू अटैच क्लिक इवेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ सैदी सॉफ्ट वाले चैनल पे, तो जो यहाँ पे प्ले लिस्ट है 2020 लिखा एंड्रॉयड, तो ये मेरी एंड्रॉयड की प्ले लिस्ट है। एंड्रॉयड इसके अंदर है हाउ टू, या मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लिक इवेंट। तो ये है इंट्रो टू इवेंट्स इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा लेआउट्स अगर आपने बनाने हैं तो उसकी भी वीडियो है। तो ये मेरे चैनल पे अगर आप जाएँ तो इसके अंदर जो वीडियो सेक्शन अगर आप जाएँ प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लेलिस्ट में आपको ज़रा सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे एंड्रॉयड की प्लेलिस्ट जो है ना वो देख लेते हैं यहाँ से। तो ये एंड्रॉयड लेसन 2020, इसमें आपको मिल रहा है एंड्रॉयड बेसिक कंसेप्ट, उसके अलावा बेसिक लेसन 1, उसके अलावा बेसिक लेसन 2, हाउ टू मेक लेआउट्स, हाउ टू अटैच क्लिक इवेंट्स, हाउ टू इंक्लूड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एंड हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, हाउ टू चेंज कलर। तो ये सारी जो है ना बेसिक हमारी इसके अंदर ऐड की हैं वीडियोस, जो कि अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो वो आपको सारा एंड्रॉयड का आइडिया हो जाएगा कि एंड्रॉयड में हम कैसे काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये आप इसको एक सीक्वेंस में देख लें 1 2 3 4, तो इस तरह आप इसको देख लें।